अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ एडवोकेट नईम चौधरी। आज मैं एक अहम इशू पर बात करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और लोगों को इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और ना वो इस बात का नॉलेज रखते हैं कि इस तरह के क्राइम से किस तरह महफूज रहा जा सकता है, और अगर इस तरह का कोई क्राइम या ऑकरेंस होती है तो उसकी कंप्लेन कहाँ करनी है और किस तरीके से करनी है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इजी पैसा अकाउंट होल्डर के साथ फ्रॉड, यानी कि जिन्होंने इजी पैसा के ऊपर अकाउंट बनाए हुए हैं उनके साथ किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है। इस वीडियो में मैं ये तो नहीं बताऊंगा या ये तो मैं इस वीडियो में नहीं बताने जा रहा कि अकाउंट कैसे बनता है, क्योंकि अगर हम इजी पैसा अकाउंट बनाने की डिटेल में जाएं तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज मैं सिर्फ अकाउंट होल्डर के साथ फ्रॉड कैसे किया जा रहा है और इससे किस तरीके से बचना है, और अगर आपके साथ कोई इस तरीके का फ्रॉड हो जाता है तो उसकी कंप्लेन कहाँ करनी है, आज मैं सिर्फ इस पे बात करूँगा। इजी पैसा का अकाउंट बनाने के लिए कंपनी की तरफ से आपका CNIC और फ़ोन नंबर दरकार होता है। कंपनी आपका CNIC और फ़ोन नंबर आपके फ़ोन पर एक कोड भेजकर वेरीफाई करती है। वेरिफिकेशन के बाद आपके अकाउंट का 5 डिजिट पिन जनरेट होता है। ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद आप अपने अकाउंट से इस 5 डिजिट पिन का इस्तेमाल करते हुए रकम का लेन देन कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो 5 डिजिट का कोड है ये किसी से भी मत शेयर करें। बेसिकली ये 5 हिस्सों का पिन कोड आपके अकाउंट की चाबी है, यानी इस कोड के इस्तेमाल से आप अपने अकाउंट में मौजूद रकम को किसी भी वक्त किसी को भी भिजवा सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं कि फ़्रॉड कैसे हो रहा है। आपके नंबर पर एक मैसेज वसूल होगा जिसमें कुछ अमाउंट दर्ज होगी और कोई CNIC या कोई ट्रैकिंग ID वगैरह का भी चीज़ें मेंशन होंगी, जिससे ये पता चल रहा होगा कि आपको कोई रकम वसूल हुई है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है याद रखने की है कि इस तरह का मैसेज और जो ओरिजिनल मैसेज है उसमें क्या फ़र्क होता है। हमेशा जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, आपके अकाउंट में पैसे आए या आपने किसी को भिजवाए, तो जो मैसेज आपको रिसीव होगा वो कंपनी के नंबर से होगा, यानी कि 3737 जिस तरीके से इजी पैसे का जो है ना नंबर है उससे आपको मैसेज आएगा, ना कि किसी कॉमन नंबर से। एक बात। दूसरी बात ये कि जो मैसेज मिलेगा उसमें जो है ना डिटेल होगी, उसमें आपका अकाउंट नंबर या आपका ID कार्ड नंबर ज़रूर मेंशन होगा। अगर किसी ने आपके CNIC के थ्रू भेजे हैं तो उसमें वो आपका मेंशन होगा। अगर उन्होंने आपके फ़ोन नंबर के थ्रू भेजे हैं तो उसमें आपका फ़ोन नंबर दर्ज होगा और उसमें TRX ID उसमें दी होगी। ये सारी ओरिजिनल में होंगी। जबकि आप ये देख रहे हैं तस्वीर में भी कि जो फेक मैसेज मुझे रिसीव हुआ है उसमें एक कॉमन नंबर से मैसेज आया है और उसमें ना तो मेरा ID कार्ड शामिल है, ना मेरा उसमें जो ना फ़ोन नंबर शामिल है, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आपको कोई इस तरह का मैसेज रिसीव होता है तो वो आपको उसको पहले से ही समझ जाना चाहिए कि ये फेक है, ये मेरे साथ कोई ड्रामा करने वाला है। अब वो ड्रामा क्या होता है, अब ये ड्रामा कैसे होता है, आपको एक कॉल आ जाती है। कॉल करने वाला रोने वाली आवाज़ में कहेगा कि मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ और गलती से आपको जो है ना ये रकम आ गई है। ये एक पूरी टीम होगी, मुनज़्ज़म अंदाज़ में काम कर रही होगी और आपको कहेगा ये जी दुकानदार से भी बात कर लें जिससे ये गलती से आपको रकम आ गई है, तो आप मेरी हेल्प आउट करें और ये रकम मुझे भिजवाने में मेरी मदद कर दें। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह का आपको कोई कॉल रिसीव हो तो सबसे पहले आप ये देख लें कि आया क्या आपके इजी पैसा अकाउंट में कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन हुई है, आपके पास कोई बैलेंस शो हो रहा है या नहीं हो रहा। उससे भी आप दूसरे नंबर पे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपका मैसेज जो है ना वो कंपनी की तरफ से आएगा। अगर आपको वो नहीं पता, आपने ये मैसेज देख लिया इनका कि ये फ़ेक है, अगर आपने वो भी इग्नोर कर दिया है, तो जब ये इस तरह की कोई कॉल आती है तो आप उसमें देख लें जाके अपने बैलेंस में कि क्या इस तरह का जो ये अमाउंट बता रहा है कि वो कोई इस तरह की आपके बैलेंस में आई है या नहीं आई है। याद रखिएगा कि आपने कभी भी इस तरह की जो
कॉल आ जाएं उनकी बातों में नहीं आना, उनके साथ अपनी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है जो कि कंपनी की तरफ से सिर्फ आपको वसूल हो सकती है। वो इन्फॉर्मेशन आपने कभी भी किसी को नहीं देनी है। अब आ जाते हैं इनकी रिक्वेस्ट और डिमांड की तरफ। अगर आप उनकी बातों में आके तो आप कह देते हैं कि भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर उन्होंने कहा है कि जी ये रकम आप हमें वापस भिजवा दें किसी भी इजी पैसा के थ्रू, इसका मतलब है कि उनका फ़्रॉड मुकम्मल हो गया। उन्होंने आपके साथ फ़्रॉड करके ये रकम आपसे मंगवा ली। अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है आपने अगर ये रिफ़ंड करनी है तो मैं आपके लिए क्या हेल्प आउट कर सकता हूँ, तो वो आपसे क्या कहेंगे कि आप जो है ना आपके मैसेज में आपको जो है ना OTP का एक कोड वसूल होगा और उसके लिए टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो काइंडली आप जल्दी से हमें वो एज़ इट इज़ हमें बता दें ताकि जैसे ही हम इधर इंटर करें तो ये पैसे जो आपको आ गए हैं वो हमें वापस रिटर्न हो जाएं। तो मैं आपको फिर बता दूं कि किसी भी किस्म का आपने OTP किसी के साथ अननोन पर्सन के साथ शेयर नहीं करना है। जब आप उनके साथ OTP शेयर कर देते हैं देन वो आपसे नेक्स्ट जो डिमांड करेंगे कि आप अपना 5 डिजिट का कोड बताएं ताकि हमारे पैसे वापस आ जाएं। अगर आप उनको 5 डिजिट का कोड बता देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपके OTP से अपने अकाउंट से अपनी डिवाइस से आपके अकाउंट को एक्सेस किया, उसको रीजनरेट किया। जब कंपनी उनसे वेरिफिकेशन मांगी, कोड आपको आया, आपने वो अपना पुराना 5 डिजिट का कोड उनको बता दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने आपके अकाउंट में अपनी डिवाइस से एक्सेस करके आपके अकाउंट में जो भी रकम होगी वो वहाँ से ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरीके से आपके साथ धोखाधड़ी और फ्रॉड से आपके अकाउंट में मौजूद रकम को वो इस्तेमाल में ले आएंगे। तो आपने कभी भी अपना OTP और 5 डिजिट का कोड उनको नहीं बताना है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये एक पूरी टीम होती है, मुनज़्ज़म अंदाज में काम करती है। अगर उनको लगे कि मैं OTP सही नहीं बता रहा या मतलब जो है ना मैं उनको 5 डिजिट बताने से थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, तो सेम टाइम में किसी भी नंबर से, और वो नंबर जैसे आप ये देख रहे हैं +001 या कुछ इस तरह का हो सकता है, उससे कॉल आ जाएगी। और कॉल करने वाला क्या कहेगा आपको कि भाई मैं इजी पैसा कंपनी से बात कर रहा हूँ, हेल्पलाइन से बात कर रहा हूँ, आपका अकाउंट जो है ना हैक हो चुका है, ये आपका फ़ोन नंबर है, ये आपका नाम है। डेफ़िनेटली जब उन्होंने OTP लगाया या आपका फ़ोन नंबर तो उनके पास पहले से मौजूद था, तो वहाँ से उसने आपका नाम भी देख लिया। आपको ने अगर OTP उनको दे दिया है तो वो क्या कहेगा कि ये आप कंफर्म करें और आपका जो है ना अकाउंट हैक हो चुका है, मैं यहाँ से आपका 5 डिजिट जो है ना वो चेंज कर देता हूँ, काइंडली आप अपना पहले वाला जो 5 डिजिट कोड है वो बताइएगा। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी कॉल आए तो आपने उसको इग्नोर करना है, उसके साथ आपने कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। याद रखें कि जो हेल्पलाइन की कॉल है वो कंपनी की नंबर से आती है। जैसे ये इसमें मैं आपको तस्वीर में आप देख रहे हैं कि 047 टेलीनॉर का हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से कॉल आई है। तो इसी तरीके से जो इजी पैसा की कॉल है वो 3737 से ही आएगी, वो किसी और नंबर से नहीं आएगी। तो अगर वो इस तरह की कॉल फॉर एग्ज़ाम्पल के हेल्पलाइन से भी आती है और वो आपसे आपका अकाउंट की डिटेल मांगते हैं, आपसे 5 डिजिट मांगते हैं, तो आपने उनके साथ भी शेयर नहीं करनी है। क्योंकि जैसे ही आप इस तरह की अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करेंगे, किसी को बता देंगे, तो वो डेफ़िनेटली उसका वो गलत इस्तेमाल कर लेगा। तो आपने अगर इस तरह के किसी भी फ्रॉड से बचना है तो आपने इन्फॉर्मेशन ये शेयर किसी से भी नहीं करनी है। अब हम आ जाते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी और आपके साथ कोई इस तरह का फ्रॉड हो गया है, तो फिर हमारे पास क्या रेमेडी है। अब हम आते हैं रेमेडी की तरफ। अगर आपको किसी ऐसे फ्रॉड का सामना है या आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है, तो FIA का नेशनल सेंटर फॉर साइबर क्राइम इस तरह के मामलात को डील करता है। यहाँ पे आप अपनी शिकायत या अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, जिसे उर्फ़ आम में NR3C भी कहा जाता है, यहाँ पे आप कोई भी ऐसी शिकायत, मिसाल के तौर पर किसी ने गैर कानूनी तरीके से आपकी ज़ाती इन्फॉर्मेशन तक रसाई की कोशिश की हो, या फिर आपका किसी ने ईमेल हैक कर लिया हो, कोई फेक ID फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस वगैरह पे बनाई हो,
या फिर ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र फ्रॉड किया हो, एटीएम का कोई फ्रॉड किया हो, या आपके नाम के ऊपर किसी ने फेक सोशल मीडिया अकाउंट बना रखा हो, तो ऐसे किसी भी मैटर में, किसी भी मामले में आप अपनी शिकायत जो है ना वो NR3C में कर सकते हैं। NR3C का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, जबकि इस वक्त 15 साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जहां पे आप अपनी कंप्लेन मूव कर सकते हैं। इन सब सेंटर के एड्रेस और फ़ोन नंबर तस्वीर में दिए गए हैं। साइबर क्राइम विंग में आप अपनी कंप्लेन 3 तरह दर्ज करवा सकते हैं। नंबर 1, बाय हैंड या बाय पोस्ट। नंबर 2, ऑनलाइन। FIA की वेबसाइट पर फॉर्म अवेलेबल है, आप वहाँ भी अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। इसी तरह तीसरे तरीके में आप अपनी कंप्लेन ईमेल के ज़रिए भी कर सकते हैं। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि मुल्क के डिफरेंट एरियाज़ में जो 15 सेंटर इस वक्त काम कर रहे हैं, आप वहाँ भी अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। उसके लिए ये आप मुलाहज़ा कर सकते हैं कि किस एरिए का कंप्लेन किस सेंटर में दर्ज होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप रावलपिंडी, जेलम, चकवाल या अटक से बिलोंग करते हैं और आपके साथ कोई इस तरह का फ्रॉड हुआ है, तो उसके लिए आपको जो रावलपिंडी का साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर है वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवानी होगी। साइबर क्राइम विंग इस वक्त इस तरह के फ्रॉड से निपटने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी और अहम मिसाल इनका साइबर रेस्क्यू 1991 है। ये बेसिकली हेल्पलाइन है जो कि 24/7 आपकी हेल्प के लिए, आपको किसी भी किस्म की मदद के लिए, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली अपने मोबाइल फ़ोन से या लैंडलाइन से 1991 डायल करके आप किसी भी किस्म की हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपको किसी मसाइल का सामना है तो हर तरह की लीगल एडवाइस के लिए आप हमारी लीगल टीम के साथ भी रब्ता कर सकते हैं।